वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस वक्त दिल्ली में है। दिल्ली में ही राज्य सरकार ने भी नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेंस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें झारखंड सरकार के सभी वरीय मंत्री मौजूद हैं। लेकिन इसमें सरकार के वरिष्ठ और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर नहीं दिखे। अब दिल्ली में रहते हुए भी वित्त मंत्री द्वारा दूरी बनाए जाने की सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। इस मामले में पूछने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहते हैं कि दिल्ली के कार्यक्रम की हमें कोई सूचना नहीं है। मैं 2 दिनों से रांची में नहीं हूँ। कार्यक्रम से संबंधित कोई पत्र हमें नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस कोटे से मंत्री दीपिका पांडे और डॉक्टर इरफान अंसारी कार्यक्रम में शामिल है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई थी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस मुख्यालय जरूर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आला केंद्रीय नेता जयराम रमेश से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मिलकर संगठन और सरकार को लेकर चर्चा की। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि संगठन बेहतर तरीके से काम कर रहा है और सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिलकर विकास योजनाओं को गति देने का कार्य जारी है। पार्टियों के घोषणा पत्र और नीतियों को सामूहिक रूप से लागू करने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि राधाकृष्ण किशोर कुछ दिनों से झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा से नाराज चल रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही राधाकृष्ण किशोर ने डीजीपी को पत्र लिख 1 गाड़ी अधिक बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि 16 बॉडीगार्ड्स के लिए 3 गाड़ी पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब उन्होंने पत्र लिखकर एक अन्य बॉडीगार्ड की मांग की तो डीजीपी के द्वारा 1 गाड़ी और हटा ली गई, जिसके बाद राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था छोड़ दी और पत्र लिखकर इसे वापस लेने की अपील की। हालांकि मंत्री को दूर से सुरक्षा दी जा रही है। हालांकि राधाकृष्ण किशोर ये कह चुके हैं कि उन्हें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, वह पलामू से आते हैं। लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री को दूर से सुरक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब वित्त मंत्री इस तरह से झारखंड सरकार या व्यवस्था के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठाते आए। इससे पहले भी कई दफा वित्त मंत्री अपनी बात खुलकर रखते आए हैं। जब मगही भाषा विवाद हुआ था तब भी उन्होंने अपनी बात रखी। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह पर भी मंत्री खुलकर अपनी बात रख चुके हैं और कई दफा मंत्री इस तरह से सरकार के खिलाफ जाकर भी अपनी बात रखते आए हैं। इससे ये तो दिखता है कि वित्त मंत्री लगातार अपनी बातों और समस्याओं पर अड़िग रहते हैं और बने रहते हैं। देखने वाली बात रहेगी कि क्या वित्त मंत्री का ये रवैया दिल्ली में सुधरता है या फिर दिल्ली से आला कमान की तरफ से उन्हें कोई खास दिशा निर्देश मिलता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।